कर दी। आपको इस एक्सरसाइज में कराने से पहले एक चीज बता देता हूं। मान लो ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। अगर मैं इसमें बोलता हूं कि एंगल बी सी से बड़ा है, ठीक है, तो बी के सामने कौन सी साइड है, ए सी के सामने कौन सी है, ए बी। तो मैं सीधा लिख सकता हूं, अगर मेरे को एंगल से साइड ग्रेटर दिखानी है तो मैंने एंगल से साइड लिखी और उसका रीजन लिखूंगा, साइड अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। समझ आ रही बात? या तो मैं एंगल से साइड जाऊंगा या साइड से एंगल जाऊंगा। अगर मैं एंगल से साइड आऊंगा, जिसमें जाना है उसका नाम पहले आएगा। जिसमें मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, एंगल से साइड पे कन्वर्ट किया तो पहले साइड का नाम आएगा, और अगर मैं साइड से एंगल का नाम एंगल में कन्वर्ट कर रहा हूं तो पहले एंगल का नाम आएगा स्टेटमेंट पे। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समझने वाली बात बस ये है, आपने एंगल से साइड प्रूफ करनी है तो यहाँ प्रॉपर्टी में साइड का नाम पहले आएगा, और अगर साइड से एंगल प्रूफ कर रहे हो तो यहाँ पे एंगल का नाम आएगा, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ कर रहा हूं, मेरे को प्रूफ करनी है AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। अब कैसे करेंगे सॉल्यूशन? तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, B मेरा 90 है, A और C का सम कितना आ गया 90। यहां तक किसी को दिक्कत आई? तो इससे मेरे को पता लगा एंगल A भी 90 से छोटा है और एंगल C भी 90 से छोटा है, क्योंकि दोनों मिला के 90 बनाते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत? अब मैंने क्या किया, 90 कौन था, B था, तो ये एंगल B से भी छोटा हो गया, ये भी एंगल B से छोटा हो गया। यहाँ पे किसी को दिक्कत? नो सर। कि B हमारा 90 था तो मैंने 90 की जगह B यूज कर लिया। एंगल A के सामने कौन सी साइड है, BC। यहाँ BC कर दिया। B के सामने कौन सी साइड है, AC। AC। और यहाँ पे C के सामने कौन सी साइड है, AB। AB। और यहाँ पे AC, और उन सब का रीजन मेरे को देना पड़ेगा। अब एंगल से साइड में आया तो साइड का नाम पहले, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। अब ये AC एक ऐसी साइड है जो दोनों साइड से बड़ी है, देयरफॉर AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। ऋषिता कर दी। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो करें तो क्वेश्चन बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, अगर आप टेक्निक्स याद कर लोगे तो जल्दी क्रैक हो जाएगा। और मैं मना नहीं कर रहा कि इसका कोई और आंसर नहीं हो सकता, अगर कोई और आंसर आपको लगता है इजी है तो कर लेना, लेकिन छोटा करने की टेक्निक मैं इस क्वेश्चन की मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, जो चीज गिवन है, आई थिंक यहाँ पे तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। नहीं। दूसरी चीज, अब मेरे को इसमें एक टेक्निक लगानी है, उसको लगाने से पहले एक चीज समझा देता हूँ। एक बात बताओ, 4 लेस देन 5 है, बोल तो दो। हाँ जी। यस सर। अगर मैं दोनों को 4 माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो बीच का साइन चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। तो ये याद रखना, कभी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच का साइन चेंज होता है। इसमें मेरे को माइनस का यूज करना है, तो मैं दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मेरे को प्रूफ को इजी कर देगा ये, इसलिए मैंने माइनस से किया। ये स्टेप समझ आ गया? इसके बाद क्या करना है, मेरे को 180 ऐड करना है दोनों तरफ। 180 ऐड किया दोनों तरफ, ये भी प्रूफ का एक पार्ट है। अगर ऐसी चीजों को फॉलो करूंगा तो मेरा आंसर जल्दी निकल आएगा। क्लियर है? हाँ जी। पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर 180 ऐड किया। अब एक चीज और बताओ मेरे को, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे अगर एक एंगल 180 माइनस एक्स होता है तो उसका पड़ोसी कितना होता है? एक्स। वेरी गुड, क्योंकि अभी तक तुम्हें मैं ये पूछता था ये एक्स है तो पड़ोसी कितना है, तुम कहते थे 180 माइनस एक्स, तो मैंने ये पूछ लिया, अगर ये 180 माइनस एक्स है तो ये कितना है, एक्स। अब ये 180 माइनस ये एंगल है तो इसका पड़ोसी क्या हुआ, ये वाला एंगल, एंगल ABC। इसका पड़ोसी में ये वाला एंगल आ गया, ग्रेटर देन एंगल ACB। यहां तक कोई दिक्कत आई? इसके बाद इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, AC। AC। और इस एंगल के सामने कौन सी है, AB।
सेम रीजन, अब एंगल से साइड आया तो साइड का नाम पहले, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, बस प्रूफ खत्म। क्या स्टेप फॉलो किए, माइनस से मल्टीप्लाई 180 प्लस एंगल के नाम चेंज कर दिए और उनके अपोजिट साइड्स का नाम लिख दिया, प्रूफ खत्म। इशिता कर दी। ये जो गिवन चीज है ना, इनको ढूंढा करो और इनसे सॉल्यूशन निकाला करो। सबसे पहले दिया एंगल बी बड़ा है एंगल ए से, और दूसरी चीज दे रखी है। अब मैं इस ट्रायंगल में देखता हूँ बी के सामने कौन सी साइड है, ओ ए। इसके नीचे ओ ए, इसके साथ आ गया ओ बी, और सी के सामने है ओ डी, इसके सामने ओ सी, दोनों पे सेम रीजन, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। किसी को कोई दिक्कत इतने स्टेप्स में? नो सर। अब क्या करना है, 1 एंड 2 में लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करना है, राइट को राइट से ऐड करना है। ऐड 1 एंड 2, ओ ए प्लस ओ डी लेस देन ओ बी प्लस ओ सी, ये ए डी हो गया, ये बी सी हो गया, यही प्रूफ करना था। इशिता हाँ कर 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 कर, कर दी। थोड़ा लेंदी होने वाला क्वेश्चन, तो बात को ध्यान से देखना समझना। इजी है बट वो लॉजिक तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम्हें सबसे पहले प्रूफ करना है ए ग्रेटर देन सी। जो चीज प्रूफ करनी है आपने उन दोनों को ज्वाइन कर देना है। इतनी बात सबको समझ आ गई प्रूफ लाने के लिए? अब इसी में फर्स्ट पार्ट के लिए मेरी फिगर का काम आएगा, सेकंड बनाऊंगा, दोबारा फिगर बनाऊंगा और बी डी को ज्वाइन करूंगा। पहला स्टेप समझ आ गया? यस सर। यस सर। अब आपने जो नेमिंग देनी है उन्हीं एंगल्स पे देनी है जिसपे प्रूफ करना है, 1 2 3 4। दूसरा काम खत्म। किसी को दिक्कत? नहीं। पहला स्टेप उसी को ज्वाइन करना है प्लस उस पे एंगल के नाम देने हैं। अब दो ट्रायंगल्स मेरे बढ़ गए, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा। एक ट्रायंगल इस साइड लिखा, दूसरा ट्रायंगल यहां लिखा। इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। आपको वैसे दिखाना क्या है, 1 4 से बड़ा है इस ट्रायंगल में, क्योंकि ए बड़ा दिखाना है सी से, यही दिखाना है ना? जी। यस सर। तो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा गैप छोड़ दो इतनी जगह का और सीधा लिख दो आपको जो चाहिए, एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 4। जो तुम्हें आंसर चाहिए तुम पहले लिख दो वो बात। इसमें कोई दिक्कत? नो। दूसरे में मेरे को दिखाना 2 3 से बड़ा है, इसमें भी गैप दिया, सीधा लिख दिया जो मेरे को चाहिए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। टीचर को नहीं पता कि तुमने पहले ये लिखा था या पहले ये लिखा था, उसके पास वो फाइनल आंसर में लिखा हुआ है। अब 1 के सामने कौन सी साइड है? बीसी। बीसी, इसके ऊपर लिखी। 4 के सामने कौन सी साइड लिखी है? एबी। तो मैंने लिखा बीसी मेरी ए बी से बड़ा है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन दूंगा, क्योंकि ए बी शॉर्टेस्ट साइड गिवन है और नीचे वाला साइड से एंगल में चेंज हुआ तो उसका रीजन, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। दूसरे में भी ये रीजन काम आ जाएगा, इसमें भी वही करूंगा। 2 के सामने कौन सी साइड है? सी डी। 3 के सामने एंगल ये साइड ए डी। यहाँ रीजन ये बड़ी क्यों है? क्योंकि सी डी लॉन्गेस्ट दी हुई है। दूसरा रीजन मैंने नीचे लिख दिया, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन। लॉजिक समझ आया? टीचर को नहीं पता आपने पहले ये लिखा था या पहले ये लिखा था, हमने ये लिखा, इसकी हेल्प से ये निकाल लिया। क्लियर है सबको? हाँ जी। अब क्या करना, बस ऐड करना 1 एंड 2, तुम्हारा पहला प्रूफ खत्म। लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड किया, राइट को राइट से ऐड किया, ये बन गया एंगल ए, ये बन गया एंगल सी। फर्स्ट पार्ट खत्म। क्लियर है? यस। 2 मिनट स्टॉप कर दे इशिता। कर दी। ठीक है, दूसरे पार्ट को प्रूफ करने के लिए मैं सेम फिगर बना रहा हूं, पहली फिगर को यूज नहीं कर रहा, नहीं तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब मेरे को इसमें बी और डी ग्रेटर दिखाना, तो मैं उसको ज्वाइन करूंगा। दूसरी फिगर, इस मेरे 4 तक एंगल यूज हो गया, 5 6 7 8 लेते हैं, 5 6 7 8। सेम स्टोरी, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल। तो सबसे पहले मैंने लिया ट्रायंगल ए बी डी पार्टीशन इन ट्रायंगल बी सी डी। ए बी डी में मेरे को क्या दिखाना है? 5 8 से बड़ा है, गैप छोड़ा, सीधा लिख दिया 5 ग्रेटर देन एंगल 8। इसमें दिखाना है 6 7 से बड़ा है, सीधा लिख दिया 6 ग्रेटर देन एंगल 7।
ऊपर जाते हैं, 5 के सामने कौन सी साइड है इस ट्राइंगल में? So AD. AD। और 8 के सामने कौन सी साइड है? AB। AB. तो AB शॉर्टेस्ट। नीचे वाले का रीजन? Angle opposite greater is. एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। दूसरे में 6 के सामने कौन सी साइड है? CD। CD. 7 के सामने कौन सी साइड है? BC। BC. यहाँ पे रीजन CD लॉन्गेस्ट, और ये रीजन यहाँ पे आ गया। ये मेरी थर्ड इक्वेशन, ये मेरी फोर्थ इक्वेशन। एड थर्ड एंड फोर्थ। एंगल 5 प्लस एंगल 6 ग्रेटर देन एंगल 7 प्लस एंगल 8। ये B है ग्रेटर देन एंगल D। इसी तरह